नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। आज हम एक ऐसे क्वेश्चंस का एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जिसको सदियों से भक्तगण पूछते गए हैं स्वामियों से कि क्या प्याज, लहसुन और मशरूम का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपने हर स्वामी को इस सवाल का जवाब देते हुए ज़रूर सुना होगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तामसिक फूड है, उससे मन विचलित होता है और भक्ति भाव में थोड़ा सी अड़चन आती है। ऐसे स्वामियों ने ज़रूर बोला होगा, ज़रूर 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 बोला होगा। और लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप देखोगे कि हमारे देश में जितने टन्स प्याज और ऑनियन का कंजम्पशन होता है वो तो टन्स बढ़ते जा रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो? यानी कि वो प्रश्न का जवाब जरूर पा जाते हैं लेकिन उसे यूज करना वो छोड़ते नहीं है। तो हम इस सवाल के जवाब को हम दोनों पहलू से देखेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिकली देखेंगे, थोड़ा लॉजिकली देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे और इसे एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये चीज़ है कि ये सवाल पूछता कौन है। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उन्हें तो कोई ये सवाल से कोई लेना देना ही नहीं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जो लोग मशरूम नहीं खाते हैं, उनको इस सवाल से, इनका जवाब से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो खाते ही नहीं है। वो लोग जरूर ये पूछते हैं जो लोग उसका कंजम्पशन करते हैं, ठीक है ना। और ये बचपन से ये आदत पड़ जाती है, ये हमारे हैबिट पैटर्न में आ जाता है कि प्याज लहसुन के बगैर सब्जियां बनती नहीं है, उसका टेस्ट एनहेंस होता है। तो उस वजह से लोग प्याज लहसुन का कंजम्पशन करते हैं। और आपको अगर याद होगा तो पिछले बहुत सारी सरकार की कुर्सियां तक हिल गई थी जब प्याज का रेट 100 रुपया, 150 रुपया पहुंच गया था। तो उनको बहुत सारे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ा था भारत देश में ताकि यहाँ के पॉपुलेशन को हम प्याज लहसुन दे सकें। तो हम पहले पहले जो है हम उसको भक्ति भाव और साइंटिफिकली हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि प्याज लहसुन और मशरूम ये भगवान का बनाया हुआ चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और वेदांता किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करता। किसी भी चीज को अगर आप वेदांता के किसी गुरु को सुनेंगे जो अद्वैत वेदांता पढ़ाते हैं या वेदांता पढ़ाते हैं तो उनको लगभग ये क्वेश्चंस आता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ भक्ति माँ के लोगों को ज्यादा आता है ये सवाल। और क्योंकि वेदांता हर चीज को लेकर चलता है और उसका यही है कि अगर इक्विलिब्रियम में रहोगे आप, अगर समता में रहोगे तो कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगा, कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। यानी कि ना ज्यादा ना कम बल्कि सम, ठीक है ना। तो वेदांता किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले हम अगर पौराणिक स्टोरीज में देखा जाए तो पौराणिक स्टोरीज में क्या था कि समुद्र मंथन, जब अमृत मंथन हुआ था, तो जब अमृत निकला था तो वहां पे उस समय क्या हुआ था कि जो राहु नामक एक राक्षस था वो देवता के रूप में आ जाता है और उसके वो एक बूंद या दो बूंद अमृत का पी लेता है और कहीं वो भी हमेशा के लिए अमर ना हो जाएगा कि सुदर्शन चक्र से भगवान जी उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं, जो अभी राहु और केतु के नाम से है। तो सर से इतना फास्ट वो सुदर्शन चक्र चलता है कि उसके गर्दन के नीचे जाने से पहले अमृत वो गिर जाता है कहीं पे और वहां से एक प्याज का प्लांट बनता है और वो लहसुन का प्लांट बनता है, ठीक है ना। आज साइंटिफिक वर्ल्ड में ये स्टोरी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी हाल ही में किसी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मोरनी जो प्रेग्नेंट होती है वो मोर के आंसुओं से होती है। तो आज साइंस ने इतनी तरक्की किया कि ये थोड़ा सा जो सवाल है, ये थोड़ा सा जो जवाब है वो थोड़ा सा बचकाना लगता है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप वेदांस में इस प्रश्न का इस सवाल का जवाब देखने की कोशिश करेंगे तो प्याज और लहसुन क्या होता है कि गंदी जगहों पे पलती थी पहले, ठीक है ना। मशरूम जैसे मॉइस्चर के बिना मशरूम हो नहीं सकता, गंदे जगह के बिना मशरूम हो नहीं सकता, प्याज लहसुन हो नहीं सकता, गंदी जगहों पे होती थी। लेकिन आज फार्मिंग करके आज उसे बड़े अच्छे से उगाते हैं, अच्छे से पैकिंग करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि वो गंदी जगह पे बनती थी इसीलिए प्रसाद में उसको चढ़ाया नहीं करते थे और उसका कंजम्पशन धीरे धीरे लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल आंसर क्या है कि अमृत मंथन का वो आंसर हमें पूरी तरह से
कॉन्सेप्ट में नहीं बैठता है, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो ये जो प्लांट किंगडम है, स्पेशली ऑनियन प्लांट और गार्लिक प्लांट और मशरूम प्लांट, वो क्या है कि गंदे जगहों पे, कीचड़ पे, ऐसे मॉइस्चर जगह पे बनते हैं। इस वजह से पहले के लोग उसको कंजप्शन नहीं करते थे गंदा सोच के, लेकिन आज उसकी फार्मिंग बड़े अच्छे जगह पे होती है, बहुत अच्छे तरीके से उनका पैकिंग होता है और ये होता है। ठीक है, अब अगर प्याज के सिर्फ मेडिकल, पहले हम प्याज लहसुन के अच्छे गुण को देखते हैं, फिर उसके थोड़े से आप गुण को देखेंगे। तो अगर मेडिकली आप प्याज को आप देखोगे तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे दादी माँ वगैरह होते थे, या उनकी पहले की भी पीढ़ियां, लोग क्या करते थे कि अगर गर्मी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, धूप हो, लू ना लग जाए करके, तो वो क्या करते थे कि कहते थे कि हमेशा अपने जेब में एक प्याज रखो ताकि लू ना लगे, यू नो। और वो बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। और जिसको अगर बुखार नहीं उतर रहा हो, अगर शरीर में बहुत गर्मी हो, बुखार उतर नहीं रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो कि प्याज को स्लाइस बना के उसका आप सॉक्स पहना के उसके तलवों पे ये प्याज रख सकते हो। तो आप देखोगे कि बुखार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। या आपने देखा होगा बहुत सारे आई ड्रॉप्स दिखे होंगे जिसमें प्याज का मतलब क्या बोलते हैं, जूस होता है। ठीक है ना। तो मेडिकली कितना प्रयोग होता है। और अभी तो मेरे ख्याल से सबसे महंगा तेल वो होगा जो ऑनियन का ऑयल होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि बालों पे वो लगाने से बाल की समस्या दूर होती है। ठीक है, ये प्याज का है। लहसुन का आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो नेचर के फूड को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, डॉक्टर हेगड़े, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री, पद्म विभूषण तक दिया है। वो बताते हैं कि गार्लिक खाने से, गार्लिक को चबा के खाने से, वो जो सलाइवा में मिलकर जो एक केमिकल बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, हार्ट लेवल के लिए वो बहुत कारगर है, बहुत फायदा है। और आयुर्वेद के हिसाब से ये लहसुन एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आंवला हो गया, जैसे हरडा हो गया, हरी टकी जिसको हम कहते हैं, हरडा हो गया, जो आयुर्वेदिक 6 टेस्ट पे कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो ये लहसुन जो है, जैसा आंवला में 5 टेस्ट है, हरी टकी में 5 टेस्ट है, उसी तरह से लहसुन में भी 5 तरह के टेस्ट है। ठीक है। और बहुत सारे आपने बच्चों को देखा होगा, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, मैं अगर फोटो मिले तो इस वीडियो पे लगा दूंगा। बहुत सारे माताएं क्या करती हैं, जिस बच्चे को ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है तो उसको क्या करती है कि ये जो लहसुन का कैप्सूल होता है, मतलब जो पर्ल होता है, उस पे सुई धागे से उसको हार जैसा बनाती है, मोतियों के हार जैसा, और बच्चे को पहना देती है। तो उससे क्या होता है कि उसके जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम में सॉल्व होता है, और उसका क्या बोलता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि मेडिकली ये बहुत कंजप्शन करने से इसके गुण बहुत है, और बहुत गजब के गुण है इसके। ठीक है, ये मेडिकली चीज है। अब अगर भक्ति भाव में हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो भक्ति भाव में क्या है कि आप प्याज और लहसुन दोनों का दुर्गंध ज्यादा होता है। आप हरि नाम का कीर्तन कर रहे हो, हरि नाम का भजन कर रहे हो, और आप सोचिए कि आपके मुख से प्याज लहसुन की बदबू आ रही है। ठीक है ना। तो वो एक अच्छा नहीं लगता, वो एक अच्छा नहीं लगता। और दूसरी चीज ये है कि प्याज लहसुन, क्योंकि जैसा आहार है वैसा ही मन है, वैसे ही विचार बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर प्याज लहसुन, क्योंकि तामसिक फूड और कहीं कहीं पे राजसिक फूड उसको गिनते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप देखोगे कि आपके मन में जो इमोशंस है थोड़ा सा डगमगाते हैं। और नॉर्मल खाते हो, नॉर्मल फूड खाते हो, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग में रहना चाहते हो, आप बहुत ही जपा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए अड़चन जरूर बन सकता है। और सेकेंड चीज क्या है कि मुझे कभी कभी जिस तरह से भक्त लोग बताते हैं ना, अरे मैंने प्याज लहसुन का त्याग कर दिया, तो मुझे कभी कभी हंसी इस बात पे आती है कि किस प्राउड से कर रहे हैं। जैसे कि राम ने अपना क्या बोलते हैं उसको, महल छोड़ के वनवास गए थे, गौतम बुद्ध अपने महल छोड़ के जंगल की ओर चले गए थे। अब मेरे लिए कुछ छोड़ना तो है नहीं, मैं तो सबके साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्याज लहसुन का त्याग कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं।
अब ये भी समझना जरूरी है कि अभी हम भौतिक जगत के खाने के एक छोटे से वस्तु को लेकर हम इतने विचलित और इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने प्याज लहसुन का कंजप्शन करना छोड़ दिया। अब उसको कंट्रोल करना है, फिर अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद मन को कंट्रोल करना है, फिर बुद्धि को स्थिर रखना है और फिर आत्मा को समझना है। तो सोचिए कि उस साधक की तरक्की कितनी हुई है और कितना बाकी है उसका जर्नी। ठीक है ना। तो ये जो भौतिक जगत के खाने की वस्तु पे ही उसका इतना कंसंट्रेशन है कि प्याज लहसुन खाऊं या नहीं खाऊं। ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा इस पे। और एक चीज ऐसा कोई एकाध कोई बंदा होगा जिसको कहा जाए कि अरे आज मंदिर में प्रसाद बट रहा है या मंदिर में भंडारा है या कहीं पे पूजा हो रहा है तो वहां पे खाना भी है। तो देखिए मन में अपने आप भूख लगने लग जाती है, अपने आप मुंह में पानी आ जाने लगता है कि चलो हम मंदिर में जाके आज खाना खाते हैं। तो मंदिर के किसी भी खाने में तो प्याज लहसुन नहीं होता, तो कितना अच्छा टेस्टी होता है वो खाना, है ना। तो और जो लोग फास्ट करते हैं, सोचिए कि एक दिन का फास्ट करते हैं, तो वो उस दिन नहीं खाए प्याज लहसुन। ठीक है ना। और कोई कोई महीने भर का, जैसा कार्तिक के मास में करते हैं, जैसे दूसरे मास में 1 महीने का उपवास करते हैं, तो वो उस महीने में ना खाए। बाकी दिनों में अपने बॉडी के हिसाब से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ाना, ये करना, तो उसका कंजप्शन कर सकते हैं। अनलेस जब तक आपकी तरक्की हो रही हो, भक्ति योग में आप स्थिर होते जा रहे हो, मेडिटेशन में आप स्थिर होते जा रहे हो, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे अभी इसका त्याग कर देना चाहिए, तो उसका त्याग कर दो। ये नहीं कि इसको त्याग किया फिर किसी दिन छुप के खा रहे हो, किसी दिन छुपा के खा रहे हो और इतना प्राउड फील कर रहे हो कि मैंने प्याज लहसुन का कंजम्पशन करना छोड़ दिया। अच्छा, ये गीता के किसी भी श्लोक में नहीं दिया कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और ना उपनिषद के किसी मंत्रा में दिया है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन सारे ट्रांसलेशंस में जिन्होंने भी इंटरप्रिटेशन किया है, जो सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड, वहां पे प्याज लहसुन का जिक्र जरूर है। कि जितने सारे स्वामीज हुए, जितने सारे बाबाज हुए, जितने सारे योगीज हुए हैं, तो उन्होंने जरूर वार्निंग दी है कि आपको प्याज लहसुन का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से जब हमारी तरक्की हो रही है भक्ति भाव में, हम जब पूजा पाठ करके वो थोड़े थोड़े से ऊपर स्थिर होते जा रहे हैं, तो वहां पर फिर प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। और वहां पर फिर भक्ति में फिर उसमें फर्क भी नहीं पड़ता कि आप प्याज लहसुन खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। ठीक है ना। तो अभी दोनों चीजों को मैंने बताया कि साइंटिफिकली हमारे बॉडी को कितना जरूरत है और स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसा वो ये करता है। लेकिन आपको सिर्फ भौतिक जगत में सिर्फ एक खाने के लिए इतना विचलित नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि को स्थिर रखना है, तो बहुत जर्नी बाकी है। तो खाने के चक्कर में ही आप सारी जिंदगी मत गंवा दो। बहुत दिल्ली अभी दूर है ना, भक्ति मार्ग के लिए या ज्ञान मार्ग के लिए या योगा के लिए अब चीजें बहुत दूर है। ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस वीडियो को और मेरा इंटेंशन समझ गए होंगे। मैं उनको प्रेरित नहीं करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी प्याज लहसुन छोड़ चुके हैं, या जो लोग नहीं खाते हैं तो प्लीज मत खाइए। और जो लोग कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं, खाने के बाद गिल्ट फील करते हैं, खास करके उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग गिल्ट फील करते हैं, अरे मैंने आज प्याज लहसुन खा लिया, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि है ना, जब शरीर में गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, खास करके जो सर्दी का मौसम आता है, तो लहसुन को खाते हैं, खांसी के लिए खाते हैं। तो उस तरीके से कंजम्पशन कर सकते हैं दवाई के तौर पे। तो दवाई के तौर पे इसका कंजम्पशन करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, जब तक कि आपका इम्प्रूवमेंट भक्ति में और ज्ञान में और स्पिरिचुअल ग्रोथ होता रहे, तो आप उसको धीरे धीरे करके उसका त्याग कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।